ओबीसी को इस बात का डर है कि इस देश के अंदर मुसलमान हावी हो रहे हैं। ओबीसी को इस बात की चिंता है कि हिंदू खतरे में है। आज ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है, लेकिन वह अपनी हक अधिकारों के लिए उफ तक नहीं कर रहा। ओबीसी के लिए बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिए बड़े आदेश। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं बनेंगे ओबीसी के प्रोफेसर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम, जो समाज, जो लोग 50 साल तक अगर शासन प्रशासन में ना हो तो उस समाज का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया आदेश दिया है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उन्होंने पत्र लिखा और स्पीड पोस्ट में उन्होंने यह लिखा है, बताया है कि अब के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन होगा, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में अब ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने ओबीसी के लिए 340 के तहत यह कहा कि पहले आइडेंटिफाई करो और उनकी सामाजिक और शैक्षणिक दशा दिशा की पहचान करो, वर्णन करो और वो किस प्रकार पिछड़ा है और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नया आयोग गठित करो और उनको शासन प्रशासन में भागीदारी दो। और यह बात किसी ने भी नहीं समझी, ना कांग्रेस की सरकार ने समझी। समझने के बाद भी कांग्रेस की सरकार अपनी मगरूरी के तहत बाबा साहब की बात वो नहीं मानते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इसी मुद्दे को लेकर, ओबीसी के रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर ही उन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यही बात तक बीजेपी ने भी कभी नहीं समझी, जबकि ओबीसी यह ज़्यादातर बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी ओबीसी के हक अधिकारों के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया। संघर्ष कौन करता है ओबीसी के हक अधिकारों के लिए? तो बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती है। मान्यवर कांचीराम साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो के नारे देते हुए ओबीसी के हक अधिकारों की बात की और ओबीसी को लड़ झगड़ कर 50% में से 27% जो रिजर्वेशन है वो मिलवा कर दिया। आज 27% रिजर्वेशन लेकर ओबीसी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में हमको नजर आ रहा था, लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि देश की टॉपर यूनिवर्सिटीज में आती हैं, वहां पर अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक आदेश देकर यह कहा है कि अब यह 27% रिजर्वेशन प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को नहीं दिया जाएगा। और अभी भी ओबीसी को इस बात से चिंता होनी चाहिए कि अब हमारे प्रोफेसर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होंगे, लेकिन अब ओबीसी को यह चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ओबीसी को इस बात का डर है कि इस देश के अंदर मुसलमान हावी हो रहे हैं। ओबीसी को इस बात की चिंता है कि हिंदू खतरे में है। आज ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है, लेकिन वह अपनी हक अधिकारों के लिए उफ तक नहीं कर रहा। आने वाला जो समय है ओबीसी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैं फिर बता रही हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर 50 साल तक कोई भी समाज, कोई भी कौम शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाता या फिर अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाता तो वह समाज नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और अब ओबीसी का यह जो दौर है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमें नज़र आ रहा है। अगर आप फोरकास्टिंग पावर रखते हैं तो आपको भी यह समझ में आएगा कि किस प्रकार ओबीसी के साथ बड़ी धोखेबाजी बीजेपी सरकार कर रही है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।